अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद हस्ब रिवायत कुछ दिन हैदराबाद में गुजारते हैं, लिहाजा आज वो यहाँ तशरीफ़ ला लिए हैं। हकीमपेट एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम करने वालों में शामिल रहे रियासती गवर्नर श्री ESL नरसिम्हम, वज़ीर आला तेलंगाना श्री K चंद्रशेखर राव, नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली, स्पीकर असेंबली और दूसरे कई वज़रा भी उन्हें खुशामदीद करने वालों में शामिल रहे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्का हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने लखनऊ के दारुल नदवा में मुनक़िदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए वहां रवाना हो गए हैं। वाज़ेह हो कि बीजेपी हुकूमत कुछ भारत की ख़वातीन की बातों में आकर अपने तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम मुद्दे 3 तलाक के मसले में एक बिल तैयार करके पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है। लिहाजा सारे ही मुसलमानों के रहनुमा अब एकजुट होकर बेजा मुदाखलत का जवाब देने के लिए लखनऊ में बैठक कर रहे हैं। शहर हैदराबाद की आगापुरा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इलाके में वाक़े डॉक्टर जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में आज एक फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के कई नामवर डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और लोगों को मुखातिब करते हुए इनकी काविशों को सराहा और बताया कि आज के इस पुराशोभ दौर में जहां सारे भारत की आवाम पैसे पैसे को मोहताज है, वहीं ऐसे फ्री मेडिकल कैंप्स कायम करके गरीब लोगों की दुआएं ली जानी चाहिए। इस फ्री मेडिकल कैंप से आसपास के इलाकों के कई गरीब लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के इलाके कारवान के एक मोहल्ले राम सिंहपुरा में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट कमीशन की एक NGO की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें दोनों तेलुगु रियासतों के सदर ने हिस्सा लिया और कुछ नए पोस्ट जारी करते हुए नए मेंबर्स को सर्टिफिकेट्स भी जारी कर दिए। इस मौके पर कमीशन से वाबस्ता नवरतन इंदौरिया ने बताया कि उनकी NGO बेहतर समाज के लिए बिला लिहाज मजहब मिल्लत काम करती रहेगी। इस मौके पर संतोष सिंह, सुनैना रेड्डी, प्रीति जायसवाल और दूसरे लोग भी वहां पर मौजूद थे। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों की शुरुआत की खबर पर आज ओल्ड सिटी मेट्रो रेल जॉइंट एक्शन कमेटी और दूसरी सियासी पार्टियों के लीडर्स जब फलकनुमा इलाके का दौरा किए तो वो खबर झूठी साबित हुई। इस मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों ने मीडिया को मुखातिब करते हुए झूठी खबर फैलाने वालों की मजम्मत की और एक बार फिर ये इरादा किया कि जब तक मेट्रो रेल पुराने शहर में नहीं लाई जाएगी, ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने मुगलपुरा पुलिस के लोगों के साथ आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुराने शहर की कई जगहों पर एक साथ धावे करते हुए गैर कानूनी तौर पर वॉइप के जरिए इंटरनेशनल कॉल्स मिलाने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और वहां से 4,80,000 की नकद रकम, 6 लैपटॉप्स, एक कंप्यूटर का सेट, वॉइप के 9 आइटम्स, कुछ सिम कार्ड्स बरामद कर जब्त कर लिए। ये धावा एडिशनल DCP टास्क फोर्स श्री S चैतन्य कुमार की निगरानी में इंस्पेक्टर श्री K मधुसूदन रेड्डी ने अपने स्टाफ के साथ किया और बताया कि ये गैंग वॉइप यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को PSTN यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क से मिलाकर कम दामों में
आवाम को बैरूनी ममालिक बातचीत करने के मौके फराहम कर रही थी, जिससे हुकूमत को बहुत सारा नुकसान हो गया था। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पार्टी के लोगों ने अपने लीडर को मुंतखब कर लिया है और बताया कि जयराम ठाकुर वहां के नए वज़ीर आला बनेंगे और उन्हें 27 दिसंबर को हलफ दिलाया जाएगा। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने ऐलान किया है कि सभी लोग मिलकर हिमाचल की आवाम की खिदमत करेंगे। गुजरात के दोबारा वज़ीर आला की हैसियत से विजय रूपानी 26 दिसंबर को हलफ लेने वाले हैं और नितिन पटेल रियासत के नायब वज़ीर आला बनाए जाएंगे। बताया गया है कि हलफ की तकरीब में बीजेपी के कई सरकर्दा लीडर्स शिरकत करेंगे। भारत की 4 रियासतों उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु की 5 असेंबली सीटों के लिए 21 दिसंबर को हुए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है और बेचैनी से सभी को नताइज का इंतज़ार है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने चारा घोटाले में बिहार के साबिका वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव और दूसरे 15 लोगों को कसूरवार ठहरा दिया था, जबकि उन्हीं के हमपल्ला जगन्नाथ मिश्र और दीगर 6 अफराद को बरी कर दिया गया था। आज बताया गया है कि सज़ा का ऐलान नए साल में 3 जनवरी को किया जाएगा। चलिए देखते हैं भारत का कानून कितना कारगर साबित होता है। दिल्ली की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पटियाला हाउस कोर्ट में धन के बेजा इस्तेमाल के सिलसिले में बिहार के साबिका वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की दुख्तर मीज़ा भारती के खिलाफ में अपना चार्जशीट दाखिल कर दिया है, जिसमें उनके शौहर के नाम के साथ साथ कुछ दूसरे लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। मरकजी वज़ीर ख़जाना श्री अरुण जेटली ने आज एक बैठक में बताया कि हुकूमत आधार कार्ड के सिलसिले में आवाम की राय पर सोच विचार करने के लिए तैयार है, ताकि आधार क़वानीन को मजबूत से मजबूत तर बनाया जा सके। दिल्ली में वाक़े नोएडा के बोटानिकल गार्डन से दिल्ली के कालकाजी इलाके के लिए कल से मेट्रो रेल की शुरुआत की जाने वाली है और पीएम मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले सीएम योगी ने आज वहां का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। हमेशा खबरों में लाए जाने वाले जम्मू कश्मीर से फिर खबर आई है कि राजौरी जिले के केरन सेक्टर में वाक़े लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तानी फौजियों ने बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी, जिसमें भारत के गश्ती दल के एक मेजर और 3 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। बीजेपी हुकूमत की सीबीआई ने एनबीसीसी के सीएमडी अनूप कुमार मित्तल के खिलाफ में एक मामला दर्ज कर लिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि प्रगति मैदान के आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स की 2150 करोड़ लागती तोसी तामीर में उन्होंने कुछ उलटफेर की है।